के सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या बैलेट की जीत पर यह बैलेट की नापाक चोट है ये आतंकियों की? क्योंकि हमला करना और तुरंत इसकी जिम्मेदारी लेना, ये वही टीआरएफ है सर जिसने रियासी हमले की जिम्मेदारी ली थी। जय हिंद प्रत्युष, आपने बहुत बड़ी बात कही कि क्या ये जो हमारी बैलेट की है, जो हमारी इलेक्शंस, पहले तो आप देखें कश्मीर के अंदर में जनरल इलेक्शंस और उसके बाद राज्य के लिए जो इलेक्शंस हुए हैं, तो उसके ऊपर बैलेट की चोट है। ये बुलेट की चोट है। ये बुलेट की चोट ये लगातार 3 दशकों से चल रही है। इसमें कहीं आप देखेंगे अप एंड डाउन होती है, इंटेंसिटी ख़त्म होती है, फिर भी बढ़ जाती है। तो अभी आप जो देखें, अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में जो बात करते हैं, खास करके गंदरबल, ये गंदरबल वो इलाका है, ये देखिए आपके रिपोर्टर भी बता 10 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ था। ये श्रीनगर से नॉर्थ के ऊपर पड़ता है। अमरनाथ होते हुए आप जब लद्दाख के लिए यदि रास्ता जाना चाहते हैं और सोनामर्ग से जाती है, तो ये बहुत ही शांत क्षेत्र हुआ करता था। उमर अब्दुल्ला वहाँ से कैंडिडेट थे। और ये एक टोटल मैसेजिंग है जो आपने कहा कि हमारी जब जनरल इलेक्शन हुई थी तो 9 जून को हुआ था आप रियासी में, जबकि वहाँ के एक बस पे आप हुआ था, वो डायरेक्ट मैसेज था। उसी दिन शायद हमारे प्रधानमंत्री साहब अपना वो ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, उस दिन वहाँ बहुत बड़ा हमला हुआ था। और ये नई सरकार आने के बाद ये दूसरी बड़ी घटना है। और देखिए कौन सा इलाका है और इसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी होगा। पहले तो आपने बताया कि उरी, यदि हम पुंछ, रजौरी, वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करके जम्मू के रीजन में आती है। मैं 1 साल की आपको एनालिसिस दे रहा हूं, फिर ये ऊपर होकर सर हम का इलाका, सर लेकिन मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो का रुख करना चाहूंगा। रजत वोरा इस वक्त पीड़ित परिवार के साथ हैं जो टारगेट किलिंग हुई है, उनमें से एक इसी परिवार से था। रजत, कौन है ये शख्स, कौन है ये परिवार, क्या कह रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इस वक्त मातम का माहौल होगा, बात करना बेहद मुश्किल होता है सिचुएशन में, फिर भी कोशिश कीजिए बात करने की। जी बिल्कुल, हम उनके परिवार में मौजूद हैं, शशि अबरोल जी के परिवार के साथ। जी आप उनके दोस्त हैं भाई? मैं उनका कज़न ब्रदर हूँ। जी तो कितने सालों से वो वहीं काम कर रहे हैं? 7-8 साल से। अच्छा, तो ये जो कब पता चला आपको कि ऐसा हुआ है? हमें रात को पता चला। फिर कुछ बात हुई किसी से? 6 बजे के बाद कोई बात नहीं हुई उनके साथ। लास्ट 6 बजे बात हुई थी। तो अभी किसी से बात हो रही है, कब उनको लाया जाएगा? अभी कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। कंपनी ने कोई इनसे कोई टाई अप नहीं किया। हाँ, जम्मू से कोई एक पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। SHO नहीं, कोई ASI आए थे, तो उन्होंने बताया। बाकी उन्होंने बोला आपको SHO साहब आपको आगे इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल, और पूरी तरह से यहाँ पर गम का माहौल जो है बना हुआ है और इसीलिए लगातार आपको यहाँ पे बात कराने की कोशिश भी करेंगे। इनकी मदर है हमारे साथ। जी माता जी, कब पता चला आपको ये? रात को कहते हैं, इतना पता नहीं है, तो सुबह पता चलेगा। बोल रहे थे कि शायद वो डेड हो चुके हैं, मगर हमें यकीन नहीं हुआ। हमने बोला नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। तो फिर अब सुबह न्यूज़ में नाम आया तो कंफर्म हुआ है। किसी ने वहाँ से बताने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने किसी ने नहीं बताया। पूरी रात हम तड़पते रहे हैं, पूरी रात हम तड़प रहे हैं। पूरी रात के वो भाभी बेचारी ने ना खाना खाया, कल करवा चौथ थी, ना कुछ। उसकी छोटी बेटी है बेचारी की, एक बेटा भोपाल में, अभी उसको पता ही नहीं है, बेटे को पता ही नहीं है। अभी तक नहीं हमने उसको बताया कि तेरे पापा के साथ से हुआ। कल करवा चौथ था उनकी लंबी उम्र के लिए। भगवान ऐसे करवा चौथ किसी पे ना लाए, माता रानी किसी पे ना लाया ऐसे करवा चौथ, जिसका सुहाग चला गया। कोई और है? कोई और कमाने वाला घर पे? कमाने वाला भी कुछ नहीं है। 3 भाई है, दिल्ली में जॉब करते हैं। एक मेरे पति है, एक ये थे। हम ज्वाइंट फैमिली हैं। वो क्या करते हैं आपके पति? वो सप्लायर है। दिल्ली में? नहीं, वो जम्मू में है। वो भी बीमार है, उनको भी अस्थमा का अटैक हुआ है। बहुत अनर्थ हुआ है, बहुत ज़्यादा अनर्थ हुआ हमारे साथ। बहुत उन्होंने अभी दिवाली पे आना था, हमने बोला भैया आ रहे दिवाली पे, उनके बेटे ने आना था दिवाली पे। हमें क्या पता ये हो जाना, नहीं पता चला।
क्या कर रहे थे वो जो आतंकियों को ऐसा हुआ, जो साफ तौर पर वो तो सेवा कर रहे थे वहाँ के हाँ लोग? और क्या, कोई पता ही नहीं लगा हमें कुछ मेरे बात का पता ही नहीं, हमें पता हो तो हमें कुछ। भाभी बेचारी फोन पे फोन, ईशा फोन नहीं उठा रही, ईशा फोन नहीं उठा रही। मैंने कहा भाभी काम होगा, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लो, काम होगा। ये थोड़े पता ये क्या हो गया उनके साथ। ये तो सुबह उनका न्यूज़ में नाम आया, शशि भूषण अब्रोड डेड हो गया। कितने सालों से थे वहाँ? 7-8 साल से। पहले वो रामबन में थे, फिर उसके बाद ना चली है, बना लगा उन्हें, फिर तो चली है। लेकिन हमने बाकी नाम सुने, उसका नाम नहीं आया था। कभी सोचा ही नहीं, मतलब इस तरह परिवार में तीनों भाई हैं, बहन हैं, माता पिता की हैं, सभी बच्चे प्राइवेट काम करते हैं। उनकी उम्र ही क्या है भैया, छोटी सी बेटी है उनकी, 4th में बच्ची पढ़ती है, बेटा पार्ट 1st में है। क्या उम्र है, ये उम्र है जाने वाली, आप बताओ। ये बहुत अनर्थ हुआ, बहुत ज्यादा। मैं कह रही हूँ हमारे पे बहुत अनर्थ हुआ, भगवान ने पता नहीं क्या किया। हमें तो अभी तक नहीं समझ आ रही है, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये सच है। को फोन करते हैं वही बोलता, कुछ यकीन नहीं हमें आ रहा है, यकीन नहीं हमें। हमारे घर में इन्हीं का, भैया का ही होल था। ये थोड़ा एक्टिव थे, हर बात कोई भी करनी, भैया से पूछनी, ये वो। अब कहाँ मिलने भैया। पहले भी जाते थे वो, तो आ जाते थे, बात होती थी। आप है ना इनकी? हाँ जी, मैं बड़ी भाभी हूँ। रात को जैसे अटैक हुआ है, थोड़ा सा हमें लगा कि गंदरबल में भैया हैं, लेकिन कोई नाम का अनाउंस नहीं हुआ कि हमें पता चले कोई एग्जैक्ट। ये रात को 10 बजे के बाद हमें थोड़ा सा शक हुआ कि वो इंजर्ड है। जैसे कॉल करने से उनके फ्रेंड सर्कल से बात चली, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन बंद हो गए, चूँकि मैं भाई कॉल नहीं हो पा रही थी। तो ये हमें कंफर्म जो हुआ, ये सुबह रात को 3 बजे 4 बजे कंफर्म हुआ कि वो नहीं रहे। कल करवा चौथ का दिन था, सभी जो है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग लंबी उम्र के लिए दुआएं करती हैं। और साथ में देखो अभी तो घर में वैसा व्रत वाला माहौल, वैसी थालियाँ सजी पड़ी हुई हैं, कोई कंफर्म नहीं हुआ कैसा है कैसा नहीं। अभी तो ये परेशानी की बात है कि बॉडी मिलेगी, कब तक कोई बात होगी। बेटा भी बाहर है। बेटा कहाँ है? बेटा बाहर पढ़ता है भोपाल में। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ जी, अभी बेटे को 2 महीने हुए हुए। अभी दिवाली पे आना था, कल उसकी फ्लाइट थी बेटे की पहुंचने की, और भैया ने भी दिवाली पे ही आना था। बोल रहे थे कि करवा चौथ दिवाली पे पे ही नहीं आऊँगा। पहुंच हाँ पाए। जी, करवा चौथ पे नहीं पहुंच पाऊंगा, दिवाली पे ही आऊँगा। आपका क्या नाम है? आपका, आप क्या लगते हैं इनके? मैं सिस्टर। हाँ, इधर 2 भाई। पहले भी जाते थे, बात होती रहती थी? ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी रात को खाना खाने लगे तो अचानक मुझे टेंट ने आके तो फिर ओपन बोलते थे कि कोई डर है, खतरा है कोई वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी बताया नहीं उन्होंने कुछ? नहीं, कुछ नहीं। 6-7 साल से उधर ही थे वो। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, और कंपनी वालों की तरफ से भी कोई कॉल नहीं आई। उन्होंने कोई कंफर्म ही नहीं किया हमारा एम्प्लॉय है, कुछ बात फ़ोन करना चाहिए था, कुछ नहीं। काफी सालों से वो काम कर रहे थे वहाँ? हाँ, 6-7 साल से। कभी नहीं कहा कि मैं डर रहा हूँ या खतरा है नहीं, किसी कुछ से? नहीं, कुछ नहीं। शांति से आते, शांति हाँ। से कुछ। बेटी छोटी है इनकी? बेटी 4th में पढ़ती है। अच्छा। 4th में पढ़ती है, अभी 4th में है। बेटा तो 2 महीने हुए गए हुए बेटे को। बेटे ने कल ही आना था, और पापा ने समझ सकते हैं इस अब्रोल साहब ने, परिवार इन्होंने का भी दुख, कल इस ही परिवार का दर्द। मतलब खुद को इस परिवार की जगह रख करके कोशिश कीजिए समझने की, आपको वो पीड़ा महसूस होगी। जी न्यूज़।